गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे क्लास 6 की विज्ञान चैप्टर 2 जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आते हैं। लेक्चर या थ्योरी होगा, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषक तत्व में क्या क्या है, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उनके अतिरिक्त, इन पोषक तत्वों के अतिरिक्त भी हमारे शरीर में कुछ घटकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे वह घटक हैं वृक्षांश और दूसरा जल। जल के बिना हम जी ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वृक्षांश, वृक्षांश क्या है? वृक्षांश हमें, वृक्षांश कहें तो बोलचाल की भाषा में खाने योग्य रेशा है, ठीक है। खाने योग्य रेशा है। यह वृक्षांश हमें पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। अर्थात जब हम साग खाएंगे, ठीक है, चौराई का, पालक, ठीक है, पालकी, ये सब का और अन्य भी प्रकार के साग होते हैं जिसको हम खाने से, हमें उनको खाने से वृक्षांश की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में तो इस तरह कहा जाए तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो फिर ये जरूरत क्यों है वृक्षांश? जो कि वृक्षांश सेलुलोज से ही बना होता है, एक तरह के सेलुलोज ही है वृक्षांश। तो ये हमारे शरीर में जब इनकी पाचन नहीं होती है तो इनका जरूरत क्या है जरूरत है। जरूरत यह है कि कभी कभी या देखे होंगे कि कब्ज हो जाता है, किसी को उल्टियाँ होने लगती है, ठीक है, दस्त होने लगता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर जो सलाह देते हैं क्या कहते हैं कि आप साग खाइए। तो इसके मतलब क्या कि इन दस्त और उल्टियों से बचा कर रखता है कौन? ये वृक्षांश। और अपचय भोजन, ठीक है, अर्थात अपशिष्ट भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है कौन? ये वृक्षांश। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार वृक्षांश की भी हमारे शरीर में जरूरत होती है। तथा दूसरा घटक है जल। जल तो बहुत जरूरी है, ठीक है। जल हमारे शरीर में अधिक मात्रा में भी है, लगभग हर पदार्थ से भी ज़्यादा 60 से 70% के भाग हमारे शरीर में जल मौजूद होती है, ठीक है। और जल का भी भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जब पाचन होता है, जब आप लोग उच्च वर्ग में जाइएगा तो पाचन के बारे में पढ़िएगा, हमारे शरीर में दैनिक क्रियाओं के बारे में पढ़िएगा। तो देखा जाता है कि ये सब क्रिया करने के बाद हमारे शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अमोनिया उत्पन्न होता है। इनको, ये जो विषैला होता है, इस सब को जल हमारे शरीर से बाहर करते हैं। तो जल भी अति आवश्यक है। कभी कभी आप लोग देखेंगे भोजन करने के बाद जब जल आप नहीं पीते हैं, देर लगाते हैं, तो आपका भोजन नहीं पच पाता है, उल्टियाँ हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में भी जल की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये भोजन को पचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। भोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर, शरीर से बाहर निष्कासन करने में भी मदद करता है जल, ठीक है। और कभी कभी देखे होंगे जिनकी उल्टियाँ होने लगती है, दस्त होने लगता है, मतलब कि पतला पैखाना होने लगता है, तो उस स्थिति में उनके शरीर से क्या होता है, जल ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में जल निष्कासित हो जाता है तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या चाहते हैं? पानी चाहते हैं, सलाइन चाहते हैं ना, ठीक है। तो ये होता है, जल की भी भूमिका है हमारे शरीर में और वृक्षांश की भी भूमिका है, ठीक है। वृक्षांश और दूसरा है हमारा क्या चीज़? तो जल, ठीक है। जल है तो कल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके फिर
पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है आप आते हैं संतुलित आहार। ये संतुलित आहार क्या है? ठीक है, संतुलित आहार, आहार मतलब भोजन ही होता है। ठीक है, आहार मीन्स मतलब भोजन ही होता है। ठीक है, तो संतुलित का मतलब बैलेंस, संतुलन हो, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है, तो जब अर्थात कि वैसा आहार मतलब भोजन, तो वैसा भोजन जिसको खाने से या जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, ये सब संतुलित बराबर मात्रा में एकत्रित हों या उनसे हमें प्राप्त हों, तो वैसे भोजन को, वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर से कहने का मतलब कि वैसा भोजन या आहार जिसमें सभी प्रकार की पोषक तत्व उपलब्ध हों, सभी प्रकार की पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित, और हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चलता है कि कभी कभी हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, वसा ले लेते हैं, तो चारों तरफ लद जाता है। ठीक है, चर्बी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके भोजन में प्रोटीन की कमी हो गई तो एक बीमारी है, क्या नाम है उसका? क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें लोग, छोटा बच्चा छोटा ही रह जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, पेट बाहर की ओर निकल जाती है, पैर पतला है, बांह पतली है। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी से सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कुल मिलाकर संतुलित आहार ही करना चाहिए। संतुलित आहार का डेफिनेशन ले लीजिए। वैसे भोजन या आहार जिसमें सभी प्रकार की पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। समझ में आया? तो हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी न हो। ठीक है, और हम जल्दी जल्दी ग्रोथ करें, ताकतवर बने। ठीक है, और इसके बाद आता है अभावजन्य रोग। फिर एक हमारे एक नया टॉपिक है इसमें, अभावजन्य रोग। तो अभावजन्य रोग कहने से हमको यह समझ में आ रहा है कि किसी की अभाव, अर्थात अभाव मतलब कमी, अभाव मतलब कमी, तो किसी चीज की कमी। तो किसकी कमी? हम तो भोजन लेते हैं, तो भोजन में मुख्य रूप से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभावजन्य रोग, अर्थात अभावजन्य मतलब अभाव के कारण, किसी चीज की अभाव अर्थात कमी होने के कारण जो रोग हो जाते हैं वह अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम हरी सब्जियां, पके फल इत्यादि
भोजन नहीं कर पाते हैं समय से, या विटामिन की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, तो इसके अभाव में अर्थात विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी बीमारी हो गई। यह क्या है? अभावजन्य रोग है, उसकी कमी से हो जाती है। जैसे प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है, ये अभावजन्य रोग ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभावजन्य रोग। चलिए, क्या है? जब किसी पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं प्राप्त होता है जिसके कारण होने वाले बीमारी को अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, अर्थात बहुत लंबे समय तक हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं भोजन में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, वसा नहीं ले रहे हैं, विटामिन नहीं मिल रही है, खनिज लवण नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इनसे होने वाली बीमारी अभावजन्य रोग कहलाते हैं। देखिए, आप लोग ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बोर्ड पर लिखा गया समझ में नहीं आया होगा तो हम इस सब का नोट बना करके भी वीडियो अपलोड करते हैं, तथा इसका अभ्यास भी हम करा देंगे आपका लेसन 2 का। ठीक है, और हमारा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। जहाँ पर समझ में नहीं आएगी वहाँ पर कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।